बराबर। अच्छा दिया गया है कोण बी और कोण क्यों का चीजें एक न्यून कोण है। मतलब ये हुआ कोण 90 डिग्री से कम न्यून कोण होता है। ठीक ना, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक, जिसमें साइन का चीज दिया हुआ है साइन बी बराबर का चीज साइन क्यों। हम लोग को सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यों। ठीक ना, यहाँ इसके अकॉर्डिंग मान लेते का चीज माना कि त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज पी आर क्यू। हम लोग चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का। ठीक, एक बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये वाला ट्रायंगल जो कि हम लोग का चीज हो जाएगा ए सी बी हो जाएगा ए सी बी। ठीक, ये समकोण सी है 90 डिग्री। ठीक, और एक हम लोग बना लेते हैं ये पी आर ये हम लोग का 90 डिग्री। ठीक, ठीक ना, माना कि त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज पी आर क्यू जिसमें कोण सी है और इसमें समकोण कौन सी आर है। ठीक ना, आर है। अब हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक ना, सिद्ध का करना कोण बी और कोण क्यू बराबर है या नहीं है। तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर का होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें लंब कौन हो जाएगा ए सी, क्योंकि यहाँ कोण ऊंची है बी है। जब कोण बी लेंगे तो लंब आधार कर्ण, तो लंब आधार और कर्ण। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण यानी ए सी बट्टा ए बी। और इसमें क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर इसको कोण मानेंगे बी कोण हो जाएगा। ठीक ना, तो लंब बट्टा कर्ण मतलब पी आर बट्टा पी क्यू। ठीक, ये हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। इसमें हम लोग को ये मालूम है लंब मालूम है कर्ण मालूम है, हम लोग को इसके अकॉर्डिंग चलना है आधार के अकॉर्डिंग। ठीक, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगाते हैं किसमें त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, ए सी बी में करते हैं हम लोग बी सी बराबर का हो जाएगा हाँ ए सी ए बी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर आधार लंब का स्क्वायर। ठीक ना, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है ए बी है और लंब कुछ ए सी है। ठीक, तो हम समीकरण इसको ले सकते हैं डबल आई। ठीक, डबल आई कर सकते हैं। अब हम लोग त्रिभुज किस में चलेंगे त्रिभुज पी आर क्यू में। पी आर क्यू में हम लोग को क्या मालूम नहीं है क्यू आर ले लेते हैं। क्यू आर बराबर का हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मीन्स पी का क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर लंब का स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण हम लोग ट्रिपल आई कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण डबल आई और समीकरण ट्रिपल आई से क्या करेंगे तुलना कर देंगे। समीकरण डबल आई से समीकरण ट्रिपल आई को तुलना, तो क्या हो जाएगा तुलना करने पर बट्टा में हो जाएगा बी सी बट्टा क्यू आर यानी बी सी बराबर क्यू आर। ठीक, मतलब बी सी किसके बराबर है क्यू आर के। तो तुलना कर रहे हैं तो बट्टा में लिख लेते हैं इसको बी सी बट्टा क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बट्टा यहाँ हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। आगे क्या करना है आगे देखो तुलना जब किए कि बी सी क्यू आर के बराबर है तो बी सी क्यू आर के जब बराबर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ
यहाँ एक मान किसी का ले लेंगे, एक मान किसी का ले लेंगे, तो क्या कर सकते हैं, सी बट्टा क्यू आर बराबर ले लेते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। इसको बट्टे में ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ये समझे, तुलना जब किए तो बी सी बराबर क्यू आर, मतलब बी सी किसके बराबर, क्यू आर क्या, क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो हम बी सी का मान क्यू आर में लिख सकते हैं, क्यू आर का मान बी सी में लिख सकते हैं ना, तो हम लोग पर डिपेंड करता है। तो हम लिख दिए, तो अभी दोनों को काट दिए तो कितना मरतबा कटा, एक मरतबा, ठीक। तो तुलना करने के बाद हम लोग का बच्चा कौन सी, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर 1 बटा बचा, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा ना। अब हम चलेंगे त्रिभुज के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो अतः हम लोग कह सकते हैं ए सी बराबर किसके है, पी आर के, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। और अभी जो सिद्ध हुआ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी सी बट्टा क्यू आर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो हम लोग को यही सिद्ध करना था। हम लोग कह सकते हैं यहाँ कि त्रिभुज इसका क्या लिए है, मतलब बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब बीच में कौन आ गया, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता से ये हुआ हल, यानी एस ओ एल भी डी हो गया सॉल्व। अब तो कहोगे कि अरशद भैया यहाँ कैसे चेंजिंग हुआ, यहाँ तो जब हम तुलना किए कि बी सी बराबर क्यू आर, जब बी सी बराबर क्यू आर हुआ तो हम लोग बी सी का मान क्यू आर के जगह रख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि, यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि बी सी बराबर क्यू आर समीकरण 1 से, ठीक ना, लिख देंगे, ठीक ना। क्योंकि बी सी बराबर क्यू आर होता है, इसलिए यहाँ पे मान उसका मान उसके जगह, उसका मान उसके जगह हम रख दिए।